हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि अपने गोल्स कैसे लिखने हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि कितना भी बड़ा इंसान रहने दो, अगर उन गोल्स को अचीव करना है तो सबसे पहले उन्हें लिखना होगा। और ये वीडियो उन सभी के लिए काम आएगा जिन्हें अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है एक लेवल से अगली लेवल की तरफ। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल वाहिती। और दोस्तों, जब लिखने की बात आती है तो मैं बता दूं आपको कि मैं एक ऑथर हूं बेस्ट सेलिंग बुक का, जिसका नाम है समय नहीं है। और इस बुक को लिखते वक्त जो गोल हमने पहले सेट किया था, उस गोल के जरिए ये बुक सही टाइम पर सेट हो पाई थी। अब वो गोल जब लिखा गया था, उसके पीछे क्या प्रोसेस थी और वो कैसे मदद कर सकता है, इसके ऊपर आज बात करेंगे। दोस्तों, इसके पहले जो एक वीडियो हमने रिलीज किया है जिसमें हमने बताया है कि क्या पावर होती है लिखे हुए गोल्स की। तो लिखे हुए गोल्स की पावर अगर आप अभी तक फील नहीं कर पाए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करें और यहाँ पे आई आइकॉन पे क्लिक करें जहाँ पर हमने शेयर किया है पावर ऑफ रिटन गोल्स। पहले वो सुन लें ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए और फिर आप आपके गोल्स लिखने के लिए आगे बढ़ सकें। सबसे पहला पॉइंट जो मुझे यहाँ पर क्लियर करना है, कोई भी गोल लिखने के पहले हमें हमारा फ्यूचर, हमारी पसंद, हमारा एस्पिरेशन हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सी एक चीज़ पसंद है। दोस्तों, बहुत ही सिंपल सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अपने आप को आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद कहाँ देखना पसंद करेंगे। एक बार इमेजिन करके देखिए, अभी आप एक पोजीशन पे हैं और आज के 4 साल बाद, 5 साल बाद आप उसी पोजीशन पे रहेंगे। क्या आप इसमें कंफर्टेबल हैं? क्या जो अभी पोजीशन है वही पोजीशन आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद अगर आपकी रहेगी तो क्या उसमें आप खुश हैं? क्या आप नहीं चाहते कि हम हमेशा एक अगले लेवल पर जाएं? तो वो जो अगला लेवल है वो सिर्फ फाइनेंशियल टर्म में है, या एक आप उसको फिजिकल टर्म में, आप उसको एक अलग सी लाइफ के टर्म में भी आप उसको इमेजिन कर सकते हो। यह आपको देखना है। दोस्तों, आपका एस्पिरेशन बाहर निकालना ज़रूरी है, क्योंकि आप सोच लेंगे कि चलो इतना लिख देते हैं, तो क्या उतना लिखने से हमारे गोल अचीव हो जाएंगे? या एक जो अंदर से इंस्पिरेशन, मोटिवेशन आना चाहिए वो आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। हमें क्या करना होगा, हमें समझ करके, हमारे एस्पिरेशन को बाहर निकाल करके हम हमारी लाइफ से क्या चाहते हैं, सबसे पहले वो बाहर निकालना होगा और फिर आपके गोल को लिखने की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहले उस एस्पिरेशन को बाहर निकालिए कि क्या करना चाहते हैं आप, क्या बनना चाहते हैं आप। जब तक उसे बाहर नहीं निकालेंगे तब तक हम सही गोल नहीं लिख पाएंगे। गोल तो लिख देंगे लेकिन सही गोल हम नहीं लिख पाएंगे। अब उसी गोल का दूसरा पॉइंट, एस्पिरेशन के साथ ही मुझे जिसको ज्वाइन करना है वो है आपके एथिक्स, आपके वैल्यूज। कोई भी गोल को अचीव करते वक्त अगर आपके एथिक्स या वैल्यूज को आपने हर्ट कर दिया तो उस गोल को अचीव करके भी वो अचीव नहीं हुआ, ऐसी फीलिंग होगी। क्या होते हैं ये एथिक्स, क्या होते हैं वैल्यूज? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका एक एथिक है कि कोई भी काम हो झूठ नहीं बोलना है, लेकिन आपने ऐसा कुछ गोल सेट कर दिया है कि उसे अचीव करने के लिए आप आपके क्लाइंट्स को, आपके कस्टमर को झूठ बोल रहे हैं, तो क्या फायदा हुआ उस गोल को अचीव करके? तो हमारा गोल भी ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारे वैल्यूज को हम हर्ट ना करें, हमारे एथिक्स, हमारे जो रूल्स हैं उन्हें हम हर्ट ना करें। और रूल्स के साथ साथ ही जो हमारा पैशन है, जिस चीज़ को हम दिल से करना चाहते हैं, क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसे दिन भर आप कर सकते हैं और उसका कोई पैसा ना भी दे तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा? ये होता है हमारा पैशन। जैसे आप मुझे बोल दीजिए कि अखिल आप आ जाइए और दिन भर आपके सामने अलग अलग जो मेंबर्स हैं, क्राउड है, वो आता रहेगा और उनके अलग अलग क्वेश्चंस के जवाब देने हैं जो टाइम मैनेजमेंट पे। दोस्तों, सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक आप मुझे बिठा दीजिए, मन चाहे जितने सवाल पूछ लीजिए, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आप जितने सवाल पूछेंगे उसका जवाब मैं आपको दूंगा। अब ये पैशन है और उस पैशन को करने के लिए
मुझे कोई अलग एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप अंदर से आ जाता है। बस वही पैशन आपका भी बाहर निकालना है। जो आपके गोल्स हैं वो उस पैशन के साथ कनेक्ट होने चाहिए। ज़बरदस्ती अगर आपने कोई गोल सेट कर लिया है कि चलो अब ऑप्शन नहीं है, इसको करना है, और वो ज़बरदस्ती आपने सेट कर लिया है, वो आपके लिए काम नहीं करेगा। तो दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिए, रूल्स, एथिक्स, पैशन के साथ साथ क्या हमारी लाइफ में सिर्फ पैसा कमाना, मॉनिटरी, इतने ही गोल्स हैं? बिल्कुल नहीं है। हमारे अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग गोल्स होते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, हमारी 5:15 AM कम्युनिटी है, और उस कम्युनिटी में हम ये डिस्कस करते हैं, हम ये शेयर करते हैं कि अलग अलग जो एरियाज़ है लाइफ के, उनके अलग अलग गोल्स क्या हैं और उन अलग अलग गोल्स पे कैसे हमें पहुंचना है। तो अगर आप लास्ट वीडियो में उस कम्युनिटी के साथ ज्वाइन नहीं हुए हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं 5:15, हमारी टीम आपके साथ लिंक शेयर करेगी और उस लिंक के ज़रिए आप 5:15 AM कम्युनिटी में जुड़ेंगे, जिसमें रोज़ाना सुबह 15 मिनट के लिए हम मिलते हैं और हमारे इस दिन की बेहतरीन शुरुआत करते हैं। उस सेशन का नाम मैंने दे रखा है मॉर्निंग बूस्टर। एक सुबह सुबह का बूस्टर हम हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। गोल्स लिखते वक्त हमें हमारा एक फ्रेमवर्क जो है वो डिसाइड करना है। दोस्तों, आपने स्मार्ट गोल, ये कहीं ना कहीं इसके पहले भी सुना होगा, और डेफिनेटली मैं भी चाहता हूँ कि आप भी आपका गोल ऐसा सेट करें जो स्मार्ट हो। व्हाट इज स्मार्ट? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। मैं क्विकली इन 5 शब्दों का मीनिंग आपको बता देता हूं ताकि आप आपके गोल को लिखते वक्त इन्हें इम्प्लीमेंट कर सकें। तो व्हाट इज स्पेसिफिक? स्पेसिफिक मतलब आपका गोल वेग नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे इतने नंबर का टर्नओवर, और वहीं पे लिख दिया अच्छा टर्नओवर। अब अच्छा है जो वो वेग है, 10 करोड़ का टर्नओवर, ये स्पेसिफिक है। तो आपका जो भी गोल हो वो स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है। अगर वेग है, मुझे बहुत बड़ा इंसान बनना है, अब ये बहुत बड़ा इंसान, ये पूरा वेग है। आपको डिसाइड करना होगा, मेरे नंबर ऑफ कस्टमर्स, मेरे 10,000, मेरे 1,00,000 कस्टमर होने चाहिए, मेरे बहुत सारे कस्टमर होने चाहिए। हम कहते हैं, हम ऐसा कहते हैं कि अच्छा बिजनेस हो जाए, बहुत सारे कस्टमर मिल जाए, प्रॉफिट अच्छा हो जाए। ये अच्छा बिजनेस, बहुत सारे, अच्छा प्रॉफिट, ये सभी चीज़ें वेग हैं। स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं मेजरेबल की। ये गोल मेजरेबल होना ज़रूरी है। अब मेजरेबल मीन्स व्हाट? आप कब तक उसको अचीव करेंगे और उसको कैसे मेजर करेंगे। जैसे आपने सेट किया है टर्नओवर का गोल, और आपने कह दिया है कि मेरा 1 करोड़ का, 10 करोड़ का टर्नओवर हो जाना चाहिए। ये स्पेसिफिक हो गया, लेकिन कब तक? 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, 25 साल में, या 2 साल में? वो डेट होना बहुत ज़रूरी है, और उस डेट के लिए वो मेजरमेंट होना ज़रूरी है कि हर महीने हमने कितना टर्नओवर किया है और हम गोल की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। कोई ऐसा गोल हम सेट कर लें जिसका मेजरमेंट ही नहीं है और हमें पता ही नहीं है कि हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, तो हमेशा एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन में हम रहेंगे। इसलिए वो मेजरेबल होना बहुत ज़रूरी है। ए फॉर अचीवेबल। दोस्तों, अचीवेबल गोल है या नहीं है, ये आप कैसे पता करेंगे? कभी कभी क्या होता है, हम ऐसा गोल सेट कर देते हैं जो हमें ही डराता है, और जब हम डरते हैं तो 2 रास्ते होते हैं। एक, हम बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, और दूसरा, हम अपने आप को पूरा रोक देते हैं। अब अचीवेबल वाली चीज़ में इन दोनों के बीच का ऑप्शन आता है। हम कुछ ऐसा सेट करते हैं सो दैट हम थोड़े से स्पीड भी बढ़ाएं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, ये अचीवेबल है। दोस्तों, बहुत जल्दी आगे बढ़ने की इच्छा हर एक के अंदर होती है, लेकिन वो बहुत जल्दी आगे बढ़ने की इच्छा के चक्कर में जब कुछ भी नहीं बढ़ पाते तो वो बहुत बड़ा नुकसान भी है। तो क्यों ना हम 10 करोड़ से पहले 12 करोड़ पे जाएं। इच्छा हमारी 15 करोड़ की है, लेकिन पहले 12 तो अचीव कर लें। 10 से 12 बढ़ना भी ग्रोथ है, लेकिन जो मन है, जो इच्छाएं हैं, वो हमें बहुत आगे ले जाती है, और वहाँ पर जब हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाते, हमें वहाँ परेशानी होती है, और वो परेशानी कहीं ना कहीं हम फेस करते हैं, जिसकी वजह से इवेंचुअली
हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो हमारे गोल्स अचीवेबल होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वर्ड इज आर एंड आर इज फॉर रिलेवेंट। हमारा जो कोई भी गोल है वो हमारे ड्रीम के साथ रिलेवेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब हम यहाँ पर ड्रीम कर रहे हैं कि हमें ऑल ओवर इंडिया में हमारा नेटवर्क फैलाना है और हमने हमारा जो गोल रखा है वो नंबर ऑफ ब्रांचेस नहीं, टर्नओवर रख दिया है। अब वो टर्नओवर आप 1 सिटी से 2 सिटी से 3 सिटी में भी कर सकते हैं, लेकिन आपका ड्रीम है ऑल ओवर इंडिया में हमारे ब्रांचेस खुलने चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपका जो गोल है वो नंबर ऑफ ब्रांचेस के साथ होना चाहिए, ना कि टर्नओवर के साथ। तो रिलेवेंसी चेक करना है कि जो मेरा ड्रीम है क्या उसके रिलेवेंट मैंने मेरा गोल सेट किया है या नहीं किया है। एंड फिफ्थ, टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम बाउंड। हमारा जो गोल है वो टाइम बाउंड होना चाहिए कि इतने दिनों में, इतने साल में ये गोल अचीव हो जाना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, जब वो मेजरेबल नहीं है, हम उसको मेजर ही नहीं कर सकते, तो उस टाइम बाउंड तक हम वहाँ पर कैसे पहुँचेंगे। तो वो मेजरेबल भी होना चाहिए, प्लस टाइम बाउंड, इस तारीख तक, इस डेट तक, इस साल में, इस महीने में ये पूरा हो जाना चाहिए। इस तरह से आपका गोल जो है वो स्मार्ट बनता है। तो हमारा जो फ्रेमवर्क है, गोल फ्रेमवर्क, दैट इज SMART, स्मार्ट फ्रेमवर्क, इसमें आपका गोल सेट होना चाहिए। अब इसमें बहुत ज़्यादा डीप में कंफ्यूज ना होते हुए हम एक क्विक एग्जांपल के जरिए देख लेते हैं कि कैसे एक स्मार्ट गोल बनाया जा सकता है, एक जनरल गोल को स्मार्ट गोल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक जनरल गोल है कि एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, ये जनरल गोल है कि एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए। अपने हेल्थ को हम अच्छा बना रहे हैं, ये एक जनरल गोल है। अब इसी जनरल गोल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं स्मार्ट गोल में। कैसे? अब अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब क्या? डीप में जाना होगा, सोचना होगा, और वहाँ पे अगर ये जवाब निकलता है कि अगर मैं 5 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का, 21 किलोमीटर का मैराथन आराम से भाग लेता हूँ, तो मैं सोचूंगा कि मेरी लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी है। अब ये हो गया 21 किलोमीटर्स का मैराथन, ये एक कहीं ना कहीं स्पेसिफिक हमें वहाँ पर मिल चुका है। ये हो गया हमारा स्पेसिफिक कि 21 किलोमीटर का मैराथन हमें भागना है। यहाँ पर मेजरमेंट क्या है? 21 किलोमीटर्स कितने मिनट्स में या कितने घंटों में, ये हो गया आपका मेजरमेंट कि इसे कितने घंटों में आप पूरा कर सकते हो। नेक्स्ट इज अचीवेबल। क्या 21 किलोमीटर्स अचीवेबल है? डेफिनेटली है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भाग चुके हैं, करते हैं, और हम भी कर सकते हैं। नाउ आर इज रिलेवेंट। क्या इससे मेरा हेल्थ बेहतरीन बनेगा? डेफिनेटली बनेगा, तो रिलेवेंट भी है। एंड टाइम बाउंड, कब तक? 21 किलोमीटर्स कब तक? 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में। आप आपके एक जनरल गोल को इस तरह से आप स्मार्ट गोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जैसे ही वो स्मार्ट गोल में कन्वर्ट होगा उसके अचीव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जिससे आप भी आपके उन गोल्स को अचीव करेंगे और आपकी जो एक ड्रीम लाइफ है वो आप अपने आंखों के सामने देखना शुरू। सो अब क्या? अब हमें क्या करना है? अब हमें हमारा गोल लिखना है, और ध्यान रखिए इन गोल्स में हमारा कीवर्ड आना बहुत ज़रूरी है। कीवर्ड जैसे इतना स्पेसिफिक नंबर, इतने दिन में, इतने टाइम में, ये कीवर्ड्स जो हैं वो हमारे इस गोल में आने चाहिए। अब आप आपका गोल इन कीवर्ड्स के साथ लिख दीजिए। अब एक बार आपका गोल आपने लिख दिया है तो उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको अचीव करने के लिए जो एक सेल्फ एनर्जी, सेल्फ इनिशिएशन आता है, वो कैसे आता है। तो उस टेक्निक को हम कहते हैं विजुअलाइजेशन। एक बार अपने आप को विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए कि इस गोल को अचीव करने के बाद मेरी लाइफस्टाइल कैसी होगी। जी हाँ, गोल को अचीव करने के बाद की लाइफस्टाइल को विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए, और फिर देखिए कैसे आपके लिए वो लाइफस्टाइल पे जीना आसान हो जाता है। मेरा ये मानना है दोस्तों कि एक बार आपने अगर इमेजिन कर लिया कि इस तरह से मैं अपनी लाइफस्टाइल को बनाना चाहता हूँ, विजुअलाइज कर लिया, और उसी लाइफस्टाइल के कुछ पार्ट अभी से आपके डेली रूटीन में आ गए, तो आप देखेंगे उस गोल को अचीव करना, उसकी तरफ आगे बढ़ना, उस पर काम करना, ये सब कुछ कंफर्टेबल है और आसान बन जाता है। तो विजुअलाइज कीजिए
इमेजिन कीजिए जो अभी अभी हमने एक स्मार्ट गोल में कन्वर्ट किया है 21 किलोमीटर्स का रनिंग। अभी एक इंसान है जिसका वेट है फॉर एग्जांपल 85 केजी, ठीक है। आप उनको इमेजिन कीजिए, 85 केजी के इंसान को दौड़ते हुए इमेजिन कीजिए। बहुत दिक्कत हो रही है, बार बार सांस भर रही है, वो सब कुछ हो रहा है। अब इमेजिन कीजिए 6 महीने बाद वो 85 केजी का इंसान 70 केजी पे आ जाता है और अब वो दौड़ रहे हैं। इमेजिन कीजिए कितने कंफर्टेबल लग रहे हैं, कितने हेल्दी लग रहे हैं। अगर आप अपने आप को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हुए देख सकते हो तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अभी आपका टर्नओवर है 1 CR और आपने गोल सेट कर लिया है कि इस टर्नओवर को 3 CR या 4 CR करना है। अब ये 1 CR से 3 CR या 4 CR में जैसे आप ट्रैवल करेंगे, जो आपका सराउंडिंग है क्या वो सेम रहेगा? क्या वो वैसे का वैसा रहेगा जैसा अभी है? आपके ड्रेसिंग्स, आप जिन लोगों से आप मिलने वाले हैं, जिन क्लाइंट से आप बात करते हैं, उनसे बातचीत करने का तरीका, क्या वो सब कुछ सेम रहने वाला है? बिल्कुल नहीं। ये सारी चीज़ें अपग्रेड होंगी और जैसे जैसे ये चीज़ें अपग्रेड होंगी हमें क्या करना होगा? हमें उस अपग्रेडेशन को विजुलाइज करना होगा और उनके जो जो पार्ट अभी से आपके रूटीन में आ सकते हैं उनको लाना होगा। दोस्तों, ये सब कुछ जब आप विजुलाइज करेंगे उस गोल को लिखने के बाद, तो उसकी तरफ बढ़ते हुए कदम बहुत आसान हो जाएंगे, बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे और आप उन गोल्स की तरफ बढ़ पाएंगे। और अब मैं बात करना चाहता हूं उन 4 ऑब्स्टेकल्स के बारे में जो आपके इस गोल को पूरा करने में रोकेंगे। 4 ऑब्स्टेकल्स, और इन चारों ही ऑब्स्टेकल्स पे मैंने एक लॉन्ग वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल दिया है, तो उसकी लिंक्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कोई भी एक ऑब्स्टेकल अगर आपको भी लगता है कि ये मेरा ऑब्स्टेकल है तो आप उस ऑब्स्टेकल को दूर करने का लॉन्ग वीडियो भी आप देख सकते हैं। सबसे पहला ऑब्स्टेकल है वो है सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों, अपने आप को डिसिप्लिन्ड कैसे रखें, इस पर तो मैंने बात कर ही रखी है। वो वीडियो की लिंक आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं और सेल्फ डिसिप्लिन अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अगर डिसिप्लिन नहीं है, आपने फॉर एग्जांपल सोच लिया है कि मेरा हेल्थ का टारगेट, उसी का एग्जांपल ले लेते हैं कि 6 महीनों में मुझे 21 किलोमीटर भागना है, तो हर दिन विदाउट फेल एटलीस्ट 30 मिनट्स तक मुझे रनिंग करना है, या आपने डिसाइड कर लिया है। अब ये सेल्फ डिसिप्लिन का पार्ट है। अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं है, आप 2 दिन 3 दिन रनिंग करते हैं एंड इवेंचुअली आपके पैर जब दुखते हैं, आप कहते हैं यार मुझसे नहीं होगा, अब आप यहाँ पर डिसिप्लिन्ड नहीं है, तो आपके गोल्स को अचीव करने में आपको दिक्कत होगी। सो सेल्फ डिसिप्लिन कैसे इंप्रूव करना है, उसके लिए वो वीडियो ज़रूर विजिट करें। दूसरा ऑब्स्टेकल है लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कि अपने आप को हमेशा कुछ न कुछ सिखाते रहना होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक बार सीख जाओगे और हमेशा काम आ जाएगा। हमेशा कुछ न कुछ नया लर्निंग अपडेट करना होगा, और कुछ नया लर्निंग अपडेट करते वक्त हमारा जो ब्रेन है वो हमारा साथ नहीं देता और इवेंचुअली हम नया लर्न नहीं करते, और नया लर्न नहीं करते वक्त इवेंचुअली जो परेशानी हमें होती है वो होके रहती है। एग्जाम्पल देता हूँ, आप समझ जाएंगे इस चीज़ को। आप टर्नओवर है, 1 करोड़ का टर्नओवर है, आपको 3 करोड़ रुपये लेके जाना है, 4 करोड़ रुपये लेके जाना है। अब आपके पास जितना अभी नॉलेज है, जो जो अभी आप लाइफ में करते हो, उतना ही अगर आप करोगे तो आपको क्या लगता है, क्या आप उस तरह से 3 करोड़ या 4 करोड़ तक पहुंच पाओगे? कुछ ना कुछ नया आपको सीखना पड़ेगा। इट कैन बी कम्युनिकेशन स्किल विद द क्लाइंट, इट कैन बी आपका निगोशिएशन का तरीका, इट कैन, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपग्रेड करनी होगी, इम्प्रूव करनी होगी, सो दैट आप वहाँ तक पहुँच पाए। और अगर आप ये अपग्रेड नहीं करेंगे, आप उसी कम्युनिकेशन स्किल से आगे बढ़ते रहेंगे, तो उतने ही नंबर ऑफ क्लाइंट्स, कस्टमर्स आपके साथ रहेंगे। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को लाइफ लॉन्ग लर्निंग के जरिए अपडेट करते रहें। तीसरा इंपॉर्टेंट ऑब्स्टेकल है वो है हमारा मंकी माइंड। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो पहले बना रखा है कि कैसे अपने मंकी माइंड को कंट्रोल करना है, और वो वीडियो तब मैंने फोकस किया था स्टूडेंट्स के ऊपर, और वैसा ही मंकी माइंड हमारे अंदर भी है
कि वो मंकी माइंड जो यहाँ वहाँ दौड़ना चाहता है उसे कंट्रोल कैसे करना है। आप देखेंगे ओवर थिंकिंग वाला जो वीडियो है, ओवर थिंकिंग के कैसे कंट्रोल करना है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है और उसके ज़रिए आपके मंकी माइंड को भी आप कंट्रोल कर पाएंगे। मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि ओवर थिंकिंग भी एक समस्या है जो आपको परेशान करती है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर विजिट करें। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा चौथा ऑब्स्टेकल, और वो है हमारा ग्रोथ माइंडसेट। दोस्तों, हमारा जो माइंडसेट है, हमारा जो एटीट्यूड है, वो निगेटिव एटीट्यूड बना हुआ है। एक बार मुझे बताइए, जब भी आपको कोई मिलता है और आपको पूछता है कैसा चल रहा है बिजनेस, कैसी चल रही है लाइफ, हम कहते हैं बस काट रहे हैं यार, बस चल रही है यार। दोस्तों, अगर आप अपने आप को ग्रोथ माइंडसेट पर रख सकते हैं, अगर आप ग्रो कर सकते हैं, तो आपके लैंग्वेज, आपके वर्ड्स भी ग्रोइंग वाले चाहिए। इसके आगे जब भी आपको कोई कहे कि कैसा चल रहा है बिजनेस, तो यही कहिए बढ़िया चल रहा है और मैं उसे और इम्प्रूव कर रहा हूँ। ये वाला अगर माइंडसेट आप लेकर के आते हैं और उस माइंडसेट पे आप काम करना शुरू करते हैं, तो आप देखेंगे आपके लिए ग्रो करना बहुत आसान होगा, क्योंकि अपने आप को रोकने वाले जो आपके वर्ड्स हैं उनको आप दूर कर देंगे। और अपने आप को रोकने वाले वर्ड्स जैसे ही दूर हो जाएंगे, फिर सिर्फ रास्ता है, हाईवे है, उसके ऊपर जितना तेज गाड़ी आप चला सकते हैं आप चलाइए, आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, इस वीडियो का कॉल टू एक्शन आपको देने जा रहा हूं। कमेंट बॉक्स में आपको आपका वो स्पेसिफिक गोल लिखना है। अगर आपका गोल स्पेसिफिक या स्मार्ट नहीं है, तो मैं या मेरी टीम आपको रिप्लाई करेगी कि उसको कैसे स्मार्ट में कन्वर्ट करना है, कौन सा एक पार्ट मिसिंग है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड, कौन सा एक पार्ट उसमें मिसिंग है, वो हम आइडेंटिफाई करेंगे, आपको रिप्लाई करेंगे और आपका एक बेहतरीन गोल हम आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के बाद मैं एक 4 एपिसोड लेकर के आ रहा हूँ और उन 4 एपिसोड में बात करूँगा अपने रिलेशंस को कैसे मेंटेन करना है। जो भी हमारे रिलेशंस हैं उसमें कैसे बेहतरीन बन सकते हैं, क्योंकि रिलेशन वाला टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही वीडियो में आपको बता दूं और आप सब कुछ सीख जाएंगे। 4 अलग अलग वीडियोस आपके सामने लेके आऊँगा। उन 4 अलग अलग वीडियोज़ में चारों में अलग अलग कॉल टू एक्शन मिलेगा और उन चारों अलग अलग कॉल टू एक्शन को आप जैसे ही इजीली इम्प्लीमेंट कर देंगे, आपके सराउंडिंग के सारे रिलेशंस बेहतरीन हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती, ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक समय नहीं है।